साडे कोले एक ऐसा खजाना पिया श्री गुरु ग्रंथ साहब। एक पंक्ति ते भी जे गौर करके अमल कर लिए तो भी जिंदगी सुन सकती। एक पंक्ति मेरी दादी गल सुनाती सी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज उदासियां ते फिरदे सी, लोगों को सत्य का होकर देंदे। नाल भाई मरदाना सी, किसी पिंड की जूह ते बैठे सी, बाबा जी बाणी उचल रहे सी, भाई मरदाना जी रबान बजा रहे। पिंड के लोगों को पता लग गया कि अपने पिंड की जूह ते एक बहुत बड़ा फकीर आ गया, एक रब का बंदा आ गया, सीधी लेवल रब नाल लगी हुई है, किस्मत बदल दू जे आपां दी सत्संग कर लईए। लोग चले गए। बाबा जी ने पूछा गुरु साहब ने, भाई तुसीं किधर? कहते बाबा जी थोड़े नाल चलांगे। गुरु नानक साहब कहते भाई साडे रस्ते औखे ने, थोड़े तो तुरिया नहीं जाना, असीं सच दे राहां दे पांधी हां, तुरिया नहीं जाना थोड़े तो। कहते ना जी बाबा जी असीं नाल चलांगे। कहते चलो फिर। तुरे गए। अगे की देखा, चारे पासे चांदी के ढेर लगे हुए, चांदी कोई जिन्होंने चांदी चाहिए सी उन्होंने चांदी चक्की। कहते गोली मारो सच नूं, अपना काम बन गया, थोड़े थोड़े मारे वह घरे वापस आ गए। काफला रह गया अद्धा। गुरु साहब ने पूछा कि तुसीं? कहते जी असीं चांदी वाले जी, असीं थोड़े नाल चलांगे। गुरु साहब कहते रस्ते औखे आ सकते हैं, कहते आउण दो। अगे तुरे गए, सोने के ढेर आ गए चारे पासे। जिन्होंने सोना चाहिए सी उन्हें सोना चक लिया, चांदी आने बढ़िया रह गए, थोड़ा सफर करके फिर आप सोना चक लिया, बंदे ही 10 रह गए। गुरु साहब कहते भाई तुसीं? वो 10 कहते जी असीं सोने चांदी वाले है, अजे थोड़े नाल चलांगे। गुरु साहब कहते देख लो रस्ते औखे आ सकते हैं, कहते चलांगे। अगे गए, हीरे मोतियां के ढेर आ गए। उन्होंने 10 ने हीरे मोती चक ले, कहते आप दोनों भी वधिया रह गए, उन्होंने सोने के चांदी वाले वो भी मुड़ गए, रह गया कला बाबा मरदाना। गुरु साहब कहते मरदानिया तू? वो कहे मैं नहीं जाता, मैं तो थोड़े नाल ही नहीं, मैं तो उन्होंने तो अमीर हाँ। गुरु साहब कहते मरदानिया ना तेरे को सोना है, ना तेरे को चांदी है, ना तेरे को हीरे मोती ने, तू फिर उन्होंने तो अमीर किवें है? बाबा मरदाना जी कहते गुरु साहब किवें समझावां उन्हां कमलियां नूं जेड़े सोना चांदी ते हीरे मोती लैके अपने आप को अमीर समझ के घर नूं मुड़ गए कि मैं उन्हां तो ज़्यादा अमीर हाँ, क्योंकि जेड़ा सोना चांदी हीरे मोती वंडी जाता है जदों वही मेरे नाल तुरिया जाता, फिर मैथों वड्डा खजाना किहदे कोले आओ। पैसे नाल नहीं लीडर बड़े हुंदे। पिंड दे विच मैंबर कौन बनाता पंचायत का? लोग। सरपंच कौन बना? लोग। MLA कौन बना? लोग। मंत्री कौन बना? लोग। मुख्यमंत्री कौन बना? लोग। प्रधानमंत्री कौन बना? लोग। जे फिर तुसीं साडे नाल फिर मेरे तो बड़ा खजाना हो किहदे कोल रखो जे पब्लिक नाल इदू बड़ा खजाना। बाबा जी ने बिल्कुल सही गल कही सी कि लोग पैसे नाल नहीं विकते, लोग ईमानदार ने, लोग देशभक्त ने, पर लोग चाहते हैं यार कोई इहो जिहा आ जाए जिहड़ा साडे चुल्हिਆਂ की अग की फिक्र करता हो। आ जिहड़े कई पीढ़ियां का पैसा इकट्ठा कर लिया जिन्होंने लुट के लोगों को, उन्होंने मैं कहना चाहना तुसीं दस दिओ जे तुहाडे कोले आए कि उत्थे सीचे वाला आया सी, भगवंत मान ने कह के गया कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ इत्थे रह जाता है। जेड़ा आखिरी कपड़ा मिलता है ना बंदे नूं, ओते कोई सीन नहीं बची हुंदी, ओते कोई सियाण नहीं हुंदी। आही जेड़े अज जिन्हां वास्ते पाप करदा बंदिया वो सूरज नहीं छिपण दिंदे, कहने चक लो भूआ बाहर चालू देखी जाओ फुल्लां ते किहड़ा चक्को, वो अद्धा घंटा भी वेट नहीं करते जिन्हां वास्ते पाप करते फिरदे तुसीं भ्रिष्टाचारी। संत बाबा सीचेवाल जी ने कहा कुर्सी कोई भी माड़ी नहीं होंदी, उत्ते बैठण वाला बंदा माड़ा चंगा हो जाता है। जे
एक DC वधिया आ जाए पूरे जिले की काया पलट हो जाती है, जे एक MLA चंगा आ जाए पूरे हल्के की काया पलट हो जाती है, जे एक MP वधिया हो जाए 9 विधान सभा हल्कों की काया पलट हो जाती है, जे कोई मुख्यमंत्री वधिया आ जाए सूबे की काया पलट हो सकती है, तो जो प्रधानमंत्री वधिया हो देश की काया पलट हो सकती है। तो कुर्सियां उही ने पर बैठने वाले बंदे उन्होंने नीयतां की ने, उन्होंने नीयत की है, ये बहुत निर्भर करता है। हरे रंग का पेन उही है, फाइलां उही ने, पर साइन करने वाले बदल जाते हैं। जे किसी नूं ये एहसास हो साइन करने तो पहला कि पेन मेरा नहीं है, ये पेन लोगों का, जे मैं गलत चलाऊंगा इस पेन नूं अपने चेले चपटियां दे हक च चलाऊंगा, अपने रिश्तेदारों के हक च चलाऊंगा, तो यह पेन मेरे को ज़्यादा देर नहीं रहना। ये पेन उवें जिवें लोग मैथों खो के किसी होर नूं दे देंगे जिवें पिछलियां तो खो के मैनूं दिता। हर साल दिवाली वेले जां नवें साल वेले श्री गुरु नानक साहब की, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की, चारे साहिबजादियां दी, शहीद आम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और करतार सिंह सराभे और फोटो नवियां ते कैलेंडर ले आउंदे आ। कोई कानून तो नहीं बनाया होया किसी ने कि लियाना पैना, आप आप लेके आते हैं, क्योंकि ये वो शख्सियतां ने जिन्होंने परिवार बारे ने, जिन्होंने अपने आप को बारिया देश तो कौम तो, जिन्होंने बैंकों च खाते नहीं खिलाए, जिन्होंने सिर्फ दिलों च खाते खिलाए। तुसीं देख लो औरंगाबाद जाके कदे औरंगजेब की कबर देखो, किड्डा बड़ा राज सी उहदा, किड्डा हंकारी बंदा सी, बाप भी बन लिया, भाई बन ले, सिर वड़ते भाइयों दे, अज ओहदी कबर ते जीवा करने वाला कोई है नहीं। ते इधर लड़ाई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ते रहे, ते इधर सजदा करते लोग नहीं थकते, हर वक्त सजदा करते हैं जिन्होंने परिवार बारे। आ फर्क है, साडी हवा जहरीली हो गई, साडा पानी कैंसर वंडन लग गया, साडियां नहरां कैंसर दीयां फैक्ट्रियां बन गईयां, तो साडी धरती असीं स्प्रे कर करके जहरीली कर ली। असीं गुरु नानक साहब नूं तो मनते हैं पर उन्हां दियां नहीं मनते, जो उन्होंने कहा वो नहीं मनते, उन्हां नूं मनांगे। किन्ने सर जिस वेले पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत लिखा होगा गुरु साहब ने, उस वेले तो कोई पानी डूंगा नहीं जा रहा होगा, उस वेले तो कोई हवा के जहर नहीं फैली होनी, वो तो जंगलों के तुरे फिरते रहते जो उदासियां पे सी, पर उन्होंने उस वेले पता सी कि संभाल लो ये चीज़ां नहीं पछताओगे। साडा देश 120 बिलियन डॉलर की मूंगी बाहरले मुल्कों चों मंगाउंदा, कोलंबिया तो, मोजम्बीक तो, ते साडी धरती ऐसी फर्टाइल उपजाऊ धरती पंजाब की, गुरुआं पीरां की चरण छुह प्राप्त धरती, पीरां फकीरां की धरती, एक साल 150 मन दाने पैदा कर देंदी है। आ धरती 90 मन चो 60 मन कणक। आ जिहड़े मुल्कां च असीं जाने ना, अमरीका, कनेडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मां दियां बालियां बेच के, प्यो की जमीन बेच के 25 तो 30 मन तो वध नहीं इत्थे धरती जिहड़ी दाने पाउंदी, क्योंकि 6-6 महीने तो बर्फ ही पई रहिंदी है, फिर बर्फ खुलती है, फिर बीजते हैं कुछ हो बरानी जा। पर मेरी समझ तो बाहर है, मेरी विद्या तो बाहर है। बहुत चिर का मैं सोचता रहना सी कि 25 मन वाले मौजा करी जाते हैं, 150 मन वाले भुखे करी जाते। कारण की रह गया, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਧਰ ਇੰਜਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਜਣੀ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੰਜਣ। ਪਟੜੀ ਤੇ ਚੜੂਗੀ ਗੱਡੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦੇ ਨੇ,
ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਸ਼ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਤੀਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ ਮਿਲੋ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਸਣ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2006-07 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਜੇ ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਵਰਦੀ ਪਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਫੌਜੀ ਆ ਉਹ? ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਨ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਹੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।